नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 नवंबर और 24 नवंबर को जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हुज प्लेजर, यानी कि भारत के जो महाधिवक्ता होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। तो भारत के जो महाधिवक्ता होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी समय जो है उन्हें हटा सकते हैं और उनके पद से हटाने के लिए जो है कोई विशेष प्रक्रिया या आधार जो है संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में जो है बचा हुआ है, तो आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम जो है कंडक्ट हुए हैं, उसका जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के प्रश्नों का जो है पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम आपके शिफ्ट में जो एक्चुअल जो रियल क्वेश्चन आए हुए रहे होंगे वही प्रश्नों को सिर्फ जो इसमें आपका शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये जो है आपके पूरे एग्जाम तक जो है आपका अपडेट होता रहेगा, यानी कि 30 तक आपका एग्जाम है तो 30 तक का जो है पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। हिंदी में भी ले सकते हैं और इंग्लिश में भी ले सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली भी है और आपका फुल्ली प्रिंटेबल भी है और मात्र 25 में ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसके अलावा इसका लिंक और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा। आपको बता दें कि इसमें जो है आपके पूरे शिफ्ट के सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आने वाली शिफ्टों में जो है आप अधिकांश क्वेश्चन जो है जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन जो है करके आ रहे होंगे। अगर आपको जो है पूरे शिफ्टों का पूरा प्रश्न का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है अभी हाल ही में जो आपका एसएससी सीरियल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जो कि न्यू एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी था वो कराया है एडीक्यूटी, तो आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें आपकी 46 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इसमें लगभग आपके 1000 प्लस जीके जीएस के प्रश्न है पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपके पूरे के पूरे प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये सिर्फ आपका जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ है। इसका जो प्राइस है आपका 49 है। लेकिन अभी के लिए जो है अगर आप सिर्फ सीरियल का पीडीएफ बाय करते हैं तो साथ में जो है आपको एसएससी सीएचएल का जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एग्जाम के अंतिम दिन तक। ठीक है, तो बताइएगा। जैसा भी व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव्य ठोस में परिवर्तित होता है वो आपके क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव्य जो है ठोस में परिवर्तित होता है वो आपका हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग जो है कहलाती है। इस प्रक्रिया में जब कोई द्रव ठंडा होता है और अपनी ऊर्जा खोता है तो उसके अणु जो है धीरे हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आकर एक ठोस संरचना बनाते हैं। पानी का बर्फ में बदलना इसका जो है एक सामान्य उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका फ्रीजिंग यानी हिमीकरण जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट व्हाट डज द लेटर आई स्टैंड फॉर, यानी कि BBIN मोटर वाहन समझौते में जो है आई किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो BBIN मोटर वाहन समझौते में जो है आई का अर्थ है यानी इंडिया यानी भारत। यह समझौता जो है बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल नामक 4 देशों के बीच जो है यात्री व्यक्तिगत मालवाहक वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए जो है किया गया है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इन द एशियन गेम्स 2025 इंडिया ऑन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन विच स्पोर्ट, यानी एशियाई खेल 2025 में भारत ने सबसे ज्यादा जो पदक है किस खेल में जो है जीता है। तो इसका राइट आंसर जो है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द आर्म्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आर्म्स एक्ट है वो कब लागू किया गया था। तो भारत में जो है आर्म्स एक्ट कहें या सशस्त्र अधिनियम कहें तो 1959 के अधिनियमित किया गया था। तो 1959 आपके ऑप्शन में दिया गया था। हालांकि जो है ये 1 अक्टूबर 1962 से जो है आपका लागू हुआ था और यह अधिनियम जो है भारत में आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद के अधिग्रहण, कब्जे निर्माण, बिक्री
आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। इससे पहले जो है भारत में 1878 का जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है लागू था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है नॉलेज में रखेंगे थोड़ा बहुत। अगला है कि द विरूपाक्ष टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड, यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है किस हिंदू देवता को जो है आपके समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर जो है शिव हो जाएंगे। इसके अलावा विशेष रूप से ये मंदिर जो है ये मंदिर जो है शिव के एक रूप विरूपाक्ष को समर्पित है, जो पंपापति के नाम से जो है जाने जाते हैं। और ये जो विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। का सबसे प्रमुख जीवित पूजा स्थलों में से एक है। मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पंपा देवी को समर्पित है। हम्पी में स्थित होने के कारण इसे पंपा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल जो है माना जाता है। और तुंगभद्रा नदी को भी जो है पंपा के नाम से ही जो है आपका जाना जाता है, तो इस बात को भी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि द थर्ड एंग्लो मैसूर वार वाज फाउट ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी कि तीसरा अंग्रेज मैसूर जो युद्ध है किस अवधि में लड़ा गया था। तो तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर जो है 1792 तक में जो है लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है हुआ था। और इसका अंत जो है 1792 में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ। ठीक है, इतिहास में जो है 4 मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। पहला जो मैसूर एंग्लो मैसूर जो युद्ध है 1767 से 1769 तक में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच जो है हस्ताक्षरित किया गया था। हैदर अली जो है अंग्रेजों को हराया था इसमें। दूसरा मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। ठीक है, इसके अलावा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली का मृत्यु जो है हो गया था। तो ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है कि हैदर अली का जो मृत्यु है किस एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो हुआ था। तो सेकंड। और ये जो युद्ध है आपका मैंगलोर के संधि के साथ जो है आपका यहाँ पर समाप्त हुआ है। अगला है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका 1792 90 से लेकर 92 तक में हुआ। और मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ थे। कॉर्नवालिस ने युद्ध शुरू किया जो टिप्पू सुल्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। टिप्पू सुल्तान जो है यही आपका हैदर अली का जो है आपका यहाँ पर बेटा था। इसके अलावा इसमें भी जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है टिप्पू ने अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा जो है काट दिया। फिर जो है अंतिम जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है आपका 1798 से 1799 के बीच में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली पहुंचे और भारतीय राज्यों के साथ जो है एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे थे। टिप्पू पर भी दबाव था लेकिन उन्हें अस्वीकार किया। बाद में जो है आपका टिप्पू का जो है इसी युद्ध में जो है बहादुरी से लड़ते हुए जो है हार गया और 1799 में जो है ये आपका मारा गया। अगला है कि व्हेन वाज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ स्टेब्लिश्ड, यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना जो है कब हुआ था। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुआ था। इस संगठन की स्थापना जो है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने जो है संघाई चीन में जो है किया था। एससीओ से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आपका पूछा गया है पिछले कुछ दिनों में। एक तो पूछा गया था कि एससीओ यानी कि उसका जो है आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो एससीओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका एक चीनी, एक आपका रूस। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन आपके दिए गए थे। इसके अलावा कोई एक आपका यहाँ पर जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, शायद उसका नाम था राटा, कि ये जो है आपका किससे संबंधित है। तो ये भी जो है आपका एससीओ से ही जो है आपका संबंधित है। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला है कि इन विच रीट द अगला क्वेश्चन है कि इन विच रीट डज ए केस और मैटर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू ए हायर कोर्ट फॉर रिव्यू, यानी कि वो कौन सा रीट है जिसमें किसी मामले को निचली अदालत से उच्च अदालत में समीक्षा रिव्यू के लिए जो है भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है उत्प्रेषण यानी कि सेटी ऑडियरी जो है हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो है किसी मामले को निचली अदालत से समीक्षा के लिए उच्च अदालत में जो है भेजा जाता है। और इस रीट का जो उपयोग है निचली अदालतों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों या अवैध आदेशों को ठीक करने के लिए जो है किया जाता है। इसके बाद जो है आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिटों का जो है वर्णन किया गया है। और जो रिट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के कारण। और आर्टिकल 226 के एक रिट से संबंधित आर्टिकल 226 भी है जो कि आपका हाईकोर्ट जारी करता है, दोनों को याद रखिएगा। अगला है कि द पीरियड फ्रॉम 1911 टू 1931 इज इंडिया इज नॉन फॉर विच इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि भारत में 1911 से 1931 की अवधि जो है किस आर्थिक स्थिति के लिए जो है जानी जाती है।
तो भारत में 1911 से 1931 की जो अवधि है मुख्य रूप से आर्थिक अस्थिरता और महान आर्थिक मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के लिए जो है जाना जाता है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल फोक ड्रामा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो है पारंपरिक लोक नाटक फोक ड्रामा जो है कौन सा है पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक लोक नाटक जो है बौद्ध या बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो मंडी जिले के सुंदरनगर और करसोग क्षेत्र में प्रचलित है। यह एक रंगमंच का रूप है जिसमें कलाकार गेहूं और जुट के भूसे से अपना शरीर ढकते हैं, खास टोपी पहनते हैं। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो है अन्य पारंपरिक लोक नाटकों का भी प्रचलन है, जैसा कि क्रियाला और हरन भगत और चरियाला। ठीक है, तो इनमें से ही कोई ऑप्शन दिया गया होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया था कमेंट सेक्शन में जो है आप हमें बता दीजिएगा। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो है कि चूज द सिनोनिम ऑफ परनिशियस। ठीक है, तो गुड सिनोनिम ऑफ परनिशियस इज हार्मफुल। अदर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, डेंजरस, डेडली एंड इंजूरियस। तो इसमें इनमें से जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसको भी जो है एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि चूज द सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टेंशियल। तो गुड सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टेंशियल इज एक्सपोनेंशियल। अदर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एम्प्रिशियल, इंसेंशियल एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था कमेंट सेक्शन में जो है हमें बता दीजिएगा, तो उसको जो है हम लोग पीडीएफ में शामिल जो है कर देंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया कि ए पर्सन हु इज ए चार्ज ऑफ a museum is called। तो ए पर्सन हु इज चार्ज हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम इज कॉल्ड अ क्रिएटर। तो इसका राइट आंसर जो है क्रिएटर हो जाएगा। ए क्रिएटर इज अ मैनेजर ऑफ ओवरसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए म्यूजियम कलेक्शन एग्जीबिशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द इडियम आउट ऑफ द ब्लू करेक्टली। तो द इडियम आउट ऑफ द ब्लू मीन्स समथिंग हैपेंस सडनली एंड unexpectedly without any warning. It is used to describe events or action that are surprising and not predicted, and it can refer to both positive and negative situations. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ये आपका आया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूबिक्विटस जो है इसका राइट आंसर था UBIQUITOUS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ब्राउट आउट। तो ब्राउट आउट मीन्स मेक समथिंग क्लियर, रिवील or produce something. It can also mean to take a specific quality and future noticeable, as in the salt brought out the flavor of the food. The correct meaning depend on the context in which the phrase is used. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो दिया गया था कि द मेन और डैश हेल्प्ड यू इज वेटिंग आउटसाइड। चार ऑप्शन थे विच, हु, हुम, दैट। तो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑप्शन नंबर बी, हु, बिकॉज इट रेफर टू ए पर्सन एंड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज हेल्प्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन चुनना था, तो दिया गया था सी वर्कड हार्ड डैश ही सी वांटेड टू पास द एग्जाम बिकॉज ऑल दाउ अनलेस एंड इफ। तो करेक्ट conjunction is A. Option number A, because the sentence she worked hard because she wanted to pass the exam explain the reason for her hard work, which is the function of the conjunction because. Next question is what is the meaning of the obsession। ठीक है, तो the term obsession has two primary meaning. A, generally informal, used describing a strong interest, and a clinically psychologically definition referring to unwanted intrusive mental experience that can be symptom of a mental health condition। तो ऑप्शन क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 12th जुलाई। ऑप्शन था इन, एट, ऑन, बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन। द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड फॉर a specific date, days of the week and holidays. Next question is he reached the station dash time, on, at, in या by। The correct option is option number B, on, as on time is the correct idiom for arriving at the scheduled or unexpected time. The phrase in time means arriving early enough to be able to do something, while at time is incorrect and by time has different meaning. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द होमोनिम ऑफ अ फाइल। तो द होमोनिम ऑफ अ फाइल इज फाइल विच साउंड्स द सेम बट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग।
file can refer to a tool for smoothing a digital document or a collection of papers. Next question is, choose the correct meaning of the word eulogy. So a eulogy is a speech or piece of writing that praise someone highly, especially a person who has recently died. It is a formal expression of high regard, often delivered at a funeral or memorial service to honor the person's life and achievements. अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर मैथ्स का है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर जॉइंड, अ स्मॉलर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड इनसाइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया द बिग ट्रायंगल टू द स्मॉल ट्रायंगल। यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक छोटा सा त्रिभुज बनता है, बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 है, जो कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब आप किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो एक छोटा त्रिभुज बनता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई की आधी होती है। क्योंकि छोटे त्रिभुज की भुजाएं बड़े त्रिभुज की भुजाओं से दोगुनी छोटी होती है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 4:1 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल द एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:7, तो विच एंगल विल बी द लार्जेस्ट। यानी किसी त्रिभुज में जो है कोणों का तो अनुपात जो है 2:3:7 है, तो इनमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा दिया गया था। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 दिया गया है, तो मान लेते हैं 2x 3x एंड 7x। और त्रिभुज के सभी कोणों का जो मान होता है आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x + 3x + 7x = 180 डिग्री हो जाएगा। तो 12x = 180 डिग्री, तो x का जो मान आएगा वो आपका 15 डिग्री आएगा। सबसे बड़ा कोण है आपका 7x दिया गया हो, तो 7 को जब 15 से गुना करेंगे तो 105 डिग्री जो है निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 105 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्काउंट इज इक्वल टू 2/17 ऑफ द MRP, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अ सेलिंग प्राइस SP एंड डिस्काउंट। यदि किसी वस्तु पर दिया गया डिस्काउंट MRP का 2/17 है, तो विक्रय मूल्य जो है और डिस्काउंट का अनुपात पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है 15:2 जो है आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अंकित मूल्य 17 है, छूट 2 रुपया का है, विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य माइनस छूट हो जाएगा, तो 17 - 2 होगा, आपका निकल कर आएगा 15। अगला है कि यदि एक शंकु यानी कि कोण और एक बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या जो है और ऊंचाई समान हो, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। इफ ए कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड द सेम हाइट, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है आपको भी पता है B = πr²h। शंकु का आयतन जो होता है B = 1/3 πr²h। ठीक है, अनुपातों की जब गणना करेंगे तो वो आपका निकल कर आएगा 1/3। ठीक है, तो इसलिए शंकु का जो बेलन का आयतन होगा, शंकु बेलन का, वो आपका यहाँ पर 1:3 जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की आधार भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हैज वेस्ट साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर निकालने के लिए जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है लगाना पड़ेगा, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड = 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया जो है 6 दिया गया है, तो 6 × 6 जो आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर जो निकल कर आएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी जो है और कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उसको जो है एक बार हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जो क्वेश्चन मिला है कि एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पर जीके में जो है छूट गया है, तो उसको भी जो है आप लोग यहाँ पर जो देख लीजिएगा। पूछा गया था कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इससे से संबंधित जो है आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको जो है आपका किसने जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर आपका शुरू किया गया था। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वित्त मंत्रालय हो जाएगा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है आपका यहाँ पर शुरू किया गया है। और इसका जो शुरुआत है बजट 2025-26 में जो है किया गया था, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इस योजना का उद्देश्य की बात करते हैं तो स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए जो है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तक के उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जा सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था
कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसको जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो है आपका यहाँ पर कितना समय लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है 8 मिनट 20 सेकंड जो है आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो 8 मिनट 20 सेकंड जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है यह जो है औसत समय जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर आधारित है, और जो लगभग जो है सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और खगोलीय इकाई प्रकाश की गति निवात में जो है 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो आप जो है इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया था। इसके अलावा जो है एक दो प्रश्न और भी हमें मिले हैं, उसको जो है एक बार हम लोग देखने का प्रयास जो है कर लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन जो हमें मिला है कि एक आपका जो है केरल का जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था फेस्टिवल के बारे में। केरल का जो फेस्टिवल जो है आपको यहाँ पर दिया गया था, वो दिया गया था परयूनल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो है परयूनल जो फेस्टिवल है वो आपके यहाँ पर जो है केरल में मनाया जाता है, जैसा कि आपको भी पता है। तो पूछा गया था कि केरल में जो है किस धर्म के लोगों के द्वारा जो है आपका मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है क्रिश्चियन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। Perennial is a term of the Christian festival, not a single festival. It refers to a feast day on a church festival celebrated by Christian in Kerala, India, honoring sant और important event in Christianity। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है दो तीन क्वेश्चन और मिले हैं, उसको भी जो है एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो जैसा कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया आपका बायो में, ठीक है, कि महिलाओं में जो है यौवन यानी कि पिट्यूटरी सॉरी महिलाओं में जो है यौवन यानी कि पवर्टी की प्रक्रिया शुरू करने वाले हार्मोन को जो है मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि जो है आपका यहाँ पर जो है रिलीज करता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर अंडाशय दिया गया था, हाइपोथैलेमस दिया गया था, पिनियल ग्रंथि दिया गया था, और आपका यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि भी जो है दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है पिट्यूटरी जो है ग्लैंड या ग्रंथि जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है महिलाओं में यौवन की प्रक्रिया शुरू करने वाला हार्मोन है, और ये जो ग्रंथि है आपका LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल डिटम्युलेटिंग हार्मोन जैसे हार्मोन जो है आपका रिलीज करता है, जो अंडाशय को जो है यौवन के लिए आवश्यक हार्मोन जैसा कि एस्ट्रोजन बनाने के लिए जो है उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में जो है पूछा गया। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसको भी जो है एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स से था, ठीक है। पूछा गया था कि यदि कोई देश अपने बजट में जो है यदि कोई देश जो है अपने बजट में जो है लगातार उधारी बढ़ाता है तो उसका जो है क्या परिणाम होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कोई पूछा गया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था कि यदि कोई देश जो है अपना उधारी जो है बढ़ाता है तो उसमें जो है क्या परिणाम होगा। तो इसमें जो है आपका क्या क्या परिणाम हो सकता है, तो ब्याज जो दरें होंगी वो आपके बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है जो निवेश होगा, निजी निवेश, उसमें जो है आपका यहाँ पर जो है कमी आएगा। तो ऑप्शन में क्या था वो आप हमें बता दीजिएगा। आर्थिक विकास जो होगा वो आपका यहाँ पर जो है धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और भविष्य के लिए जो है वित्तीय देनदारी पर जो है बोझ बढ़ेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपके इस स्क्रीन पर दिया गया होगा, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। ठीक है, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा गया आपका यहाँ पर, खो खो खेल होता है, जैसा कि आप लोग पता होगा, आप लोग में से बहुत सारे लोग खेले भी होंगे। पूछा गया था कि खो खो में जो है जो खेला जाता है वो कौन से ग्राउंड पे खेला जाता है, उसका शेप शेप जो है आपका यहाँ पर कैसा होता है। ठीक है, तो खो खो जो है जैसा कि आपको पता है कि आयताकार मैदान पर खेला जाता है, आयताकार। ठीक है, इसका जो मैदान होता है कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। और इस मैदान का माप भी पूछा जाता है, तो 27x16 जो है इस मैदान का जो है माप होता है। तो 27-16 जो है इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रणिशियस का जो आपका यहाँ पर जो है सिनोनिम से पूछा गया था, उसका जो राइट आंसर था आपका मेलो इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे।
इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको जो है हम और पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो है आंसर उसका नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उसको भी एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका यहाँ पर राजा कोई गोंडा करके था, ठीक है, उसका जो शादी पूछा गया था, राजा गोंडा का शादी जो है वो आपका यहाँ पर जो है किससे हुआ है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा ही क्वेश्चन था या इसका आंसर आपको पता है तो वो भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा, तो हमें ज़्यादा आसानी होगा। बाकी अगर आपका सीजीएल का पीडीएफ लेना चाहते हैं, सीजीएल का पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग आकर उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।